प्रकृत्या सुरम्यम विशालम प्रकामम सरितार हार ललामम निकामम हिमाद्री ललाटे पदे चैव सिंधु अयम भारतीयम सदा पूजनीयम। हम भारतीय कितने सौभाग्यशाली हैं, जहां एक और हिमालय माँ भारती का मुकुट बना हुआ है तो दूसरी ओर सागर माँ भारती के चरणों को धो रहा है। हमारे देश की नदियां हमारे देश को किस तरह से जीना सिखाती हैं। गंगा यमुना सरस्वती आपस में गले मिल करके देश के लोगों को भाईचारे की तरह मिल करके जीना सिखाती हैं। आज हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल के पहली बार तिरंगा लाल किले पे फहरा रहे हैं। और हमारे देश 78 वर्ष आज़ाद होने के बाद आज हमारे देश में युवाओं की स्थिति, हमारे देश में किसानों की स्थिति, हमारे देश में जवानों की स्थिति और यहाँ तक कि पूरे देश की स्थिति क्या है। अभी हम लोग झंडा फहरा करके आए हैं और हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर हम लोग तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कहाँ किस तरह से स्वतंत्र हैं। हमारे देश को विदेशी हुकूमत यानी ब्रिटिश शासन ने गुलाम किया था और किस तरह से हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद देश को विदेशी हुकूमत के चंगुल से छुड़ाया। लेकिन आज तो देश आज़ाद है, 78 वर्ष हो गए और हमारे देश में तमाम तरह के आंदोलन भी हो रहे हैं। आखिर रीजन क्या है? हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। आज हमारा देश 78 वर्ष हो गए आज़ाद हुए, मोदी जी तिरंगा फहरा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत गर्व फील हो रहा है। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि विदेशी हुक्मरानों से हमें आज़ादी मिली, तो हम कहना चाहेंगे इस आज़ादी के पीछे महात्मा गांधी ने बहुत सारे लाठी और बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया और उन्होंने कहा था स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। लेकिन आज बहुत बड़े पैमाने पर लोग विदेशी सामानों को अपना रहे हैं और स्वदेशी का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर आपके पास ये मेड इन इंडिया यानी कि इंडिया का जींस है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये इटली का हो तो खूब चलेगा। इस और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे सिस्को हुआ, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ऐसा हम बना नहीं पा रहे, लेकिन हम उसे अपने यहाँ बुला जरूर रहे हैं। जबकि महात्मा गांधी ने सरेआम कहा था कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, उसे जला दिया था उन्होंने सड़कों पे, चौराहों पे। लेकिन आज हम विदेशी सामानों का ही बहुत प्यार से गले लगाते हैं और वही को लेना भी पसंद करते हैं। ये आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर आपका स्मार्टफोन है या जो भी है माइक है, तो आपने मेड इन इंडिया नहीं लिया, वो कहीं ना कहीं चाइना को होगा, कोरिया का होगा, लेकिन माइक्रोमैक्स कंपनी है। तो आपका क्या कहने का मतलब है, आज हम लोग आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, इसके बावजूद भी विदेशी चीजों का हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं? लगा पूरी तरह से विदेशी ने हम पे आक्रमण कर रखा है, आपको पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम पूरे तरह से उसके जाल में फंस चुके हैं। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर आज हमारी संस्कृति है वो तार तार होती नजर आ रही है। हमने विदेशों वेस्टर्न को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में। जैसा कि आपको पता होगा, विदेश में, चाइना में या और देशों में उनके मेडल ला रहे हैं, गोल्ड ला रहे हैं। हमारे यहाँ के क्या है, वहाँ नाच और ठुमके सिर्फ लग रहे हैं। हम हाँ, एक बात आपने सही बोला कि पेरिस ओलंपिक खेल हुआ, उसमें हमारा देश शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी गोल्ड मेडल लेकर के नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी किस तरह से हमारे देश के लोगों को, मतलब खेल मंत्रालय किस तरह से खिलाड़ियों के ऊपर काम किया कि एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। आज हम लोग शान से तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल आ जाता तो देश में उत्साह कुछ और ही होता। और क्या कहना चाहेंगे कि विदेशी चीज़ों का हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं लगातार, लेकिन आने वाले दिनों में मतलब मोदी जी के ऊपर भरोसा था युवाओं का। युवाओं के लिए मोदी जी क्या किए? इस बार तीसरी बार शपथ भी ले लिए हैं, क्या क्या किए मोदी जी? युवाओं के लिए जो मोदी जी ने किया है वो उन्हें पता है और युवाओं को पता है। यहाँ पे मेरा कहना उचित नहीं होगा कि मोदी जी ने क्या किया है, वो काम बोलता है। वो कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि उन्होंने क्या किया, या जो नहीं भी किया हो उन्हें भी पता होगा कि अब वो ऐसी जगह है, कमियां भी सामने आएगी और उपलब्धि भी सामने गिनाई जाएगी। मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसा बोला था, लेकिन उन्होंने इसके लिए क्या किया? कोई टोल फ्री नंबर या कोई चार्जेबल नंबर इसके लिए इशू किया? अगर आपको कहीं देश में करप्शन दिखता हो तो आप उस नंबर पे कॉल करो, आप उसकी वीडियो बनाओ, वहां पे डालो, जो तुरंत सोल्व हो सके। ऐसा कुछ हुआ आपको लगता है? कहीं भी ऐसा दिख रहा है मतलब आपको क्या लगता है कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश के तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम गाने भी बने, किसानों ने भाग लिया, मजदूरों ने, नौजवानों ने, तमाम लोगों ने। लेकिन आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं किस तरह से मतलब धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, इस पे क्या बोलना चाहेंगे?
मैं इस पे तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अपने यहाँ राजनीतिक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी है और ये सिर्फ अपनी वहाँ पे अपना रोजगार ढूंढते हैं पॉलिटिक्स वाले। इन्हें सिर्फ अपना चाहिए होता है, इसलिए इनका तो काम है लड़वाना। आप डटे रहो ना, पूरे ताकत के साथ डटे रहो। आप क्यों उसमें लड़ रहे हो? वो खुद तो लड़ने आते नहीं, आप ही को लड़वाते हैं ना। आप क्यों लड़ने जा रहे हो? आप उनकी सुनते क्यों हो? आप खुद से समझो ना। वो कब जा रहे हैं लड़ने? वो उनका तो कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो आम जनता की होती है ना। फिर हमारा उसमें फायदा क्या है लड़ने का? और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो तो सबको मिला के रखना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गाड़ी वाले, जैसे कि बड़े गाड़ी वाहन जो होते हैं ट्रक, उन्हें वो एडीएम की तरह समझते हैं, उनसे बहुत ज्यादा उगाही करते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है। आप इन पे काम करो, इन्हें आप सही करवाओ। गाड़ी मालिक को भी जीने दो, वो बहुत मुश्किल में होते हैं, दबे अच्छा, होते मतलब हैं। आपका कहने का मतलब है स्वतंत्र देश में हमारे देश के लोग देश के आम नागरिक के ऊपर ही मतलब बिल्कुल अत्याचार बुरी कर रहे तरह से वो पीछे जा रहे हैं, और उसमें सिर्फ वही प्रशासन और वही लोग जिम्मेवार नहीं है, हम लोग भी कहीं न कहीं जिम्मेवार है, पूरी तरह से जिम्मेवार है। हमारा भी काम है करप्शन जहाँ देखे उसे खत्म करना, लेकिन हम आंख देकर मोड़ लेते हैं अपना नजर, हमारा क्या, हमें क्या है। लेकिन इस पे मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कोई चाहिए शायद टोल फ्री नंबर या चार्जेबल नंबर इशू करे, जिसपे समस्या भेजो और तुरंत कार्रवाई हो और समस्या सोल्व हो सके, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं। अगर आप देखते भी हैं तो आप क्या करेंगे? किसके पास जाइएगा? किसे दिखाइएगा? हम लोग तिरंगा फहरा लिए हैं, मोदी जी भी फहरा रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है कि मतलब आज 78 वर्ष हो गए, 78 वर्ष में देश कितना आगे गया, कुछ बताएंगे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत तरक्की कर लिए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस मामले में हम काफी आगे जा रहे हैं, हमारी जीडीपी भी काफी उछाल मार रही है। जो देश दुनिया में चौथे स्थान या 5वें स्थान पर अपना जीडीपी आ रहा है, ये वाकई गर्व की बात है हमारे लिए और हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए, कि हम काफी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। हमने जापान और जर्मनी से बहुत कम पैदान पे पीछे रह गए हैं। दुनिया में 5वां स्थान पे आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो हमने हासिल करा है। और लोगों से आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए ज्यादा राजनीति मुद्दों पे नहीं, लेकिन और सारी चीजें हैं जो देश के लोगों को फॉलो करना चाहिए। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम तो दीपक तिवारी है। कहाँ से हैं आप? मैं तो बनारस से हूँ। बनारस से हैं। बनारस में मतलब आप दिल्ली नोएडा में हैं, तो मतलब कैसा लग रहा है? आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत गर्व की बात हो रही है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छे तरीक़ियाँ हो रही है इसके लिए। और झंडा आज तो वैसे ही 15 अगस्त मनाया जा रहा है, कितनी गर्व की बात है। पूरे मोदी जी दिल्ली में फहरा रहे हैं झंडे, फिर हम लोग भी फहरा रहे हैं यहाँ पे, यही हो रहा। अब हम बात करें थोड़ा सा कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी नेता थे, हम बात करें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस की, तो उनका उम्र ज़्यादा नहीं था, लगभग हम लोगों की उम्र के थे 23 वर्ष। जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी तो उनकी मात्र उम्र थी 23 वर्ष। और आज हमारे देश के जो तमाम युवा है 23 वर्ष होने के बावजूद भी विदेशी कंपनियों के शिकार हो गए हैं। विदेशी कंपनियां आती हैं भारत में, और किस तरह से, जिस तरह से पहले हमारे देश के लोगों को गुलाम बना करके उनसे काम कराया जाता था गुलामी की तरह, आज भी ऐसा नहीं है। हम लोग स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों के कुछ राजनीतिक नेताओं के हम लोग आज भी गुलाम बने हुए हैं। विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर के देश के नौजवानों को किस तरह से काम कराती हैं, वो भी कंपनियों में काम करने वाले नौजवान ही बताएंगे। किस कंपनी में काम करते हैं आप? हम तो करते हैं पीको कंपनी में। तो क्या लग रहा है कि मतलब कंपनियां जो यहाँ आई हैं नौजवानों के लिए बढ़िया कर रही हैं? मतलब उनके आने वाले दिनचर्या के लिए, जो घर की दिनचर्या होती है, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। मतलब सैलरी वाली को लेकर के आपका सैलरी वाली तो सब सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि सरकार से कि थोड़ा सैलरी और बढ़ा दिया जाए। ये जो सरकारी भत्ता है तो उससे थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए, इससे थोड़ा संतुष्टि नहीं है। जो जितना बढ़ा रहे इससे ज्यादा बढ़ाना चाहिए उनको। आज स्वतंत्रता दिवस है, महंगाई के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। महंगाई तो बढ़ते ही जा रही है, हर चीज बढ़ते ही जा रही है, लेकिन हम लोग का सैलरी नहीं बढ़ रहा है। सैलरी बढ़ानी चाहिए, महंगाई तो आसमान छू रही है पूरे हर सर्विस। सरकार बोलती है महंगाई कम है, तो कैसे? महंगाई कम होती तो कहाँ कम है, हर जगह तो महंगाई बढ़ते ही जा रही है। हर जगह महंगाई बढ़ती है। इधर आइए भैया, आपका क्या राय है? क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा कन्हैया यादव। कन्हैया यादव। कहाँ से हैं? इधर आ जाइए, इधर होना बाबू। हाँ, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो क्या मतलब आज भैया आ जाओ, इधर आ जाओ, 1 मिनट आओ। तो हम लोग झंडा फहरा लिए हैं। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, अपना विचार स्वतंत्र रखने के लिए हमारा संविधान देता है कि हम अपनी बात को पूरी आज़ादी के साथ रख सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि नौजवान हमारे देश के, अभी नीट की परीक्षाएं हुई और उस मतलब धरने प्रोटेस्ट हो रहे हैं जंतर मंतर पे, और तमाम तरह के पेपर लीक हो जा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? नौजवानों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है।
जैसे हमारे यहाँ की यूपीएससी तक लेवल की परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। यूपीएससी में भी एक जो महिला थी वो घूस दे करके किस तरह से यूपीएससी पास की, और हमारे देश में इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। नीट की भी हो गई, यूपीपी की हो गई जो स्टेट लेवल की थी। पुलिस वाली भी होगी, पेपर भी लीक पुलिस की तो लगातार लीक होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर कोई आपको कमियां आपकी दिखा रहा है, दर्शाता है, तो आप उस पे इम्प्रूव करो, ना कि कमियां दिखाने वाले के ऊपर कार्रवाई करो या उसे जेल में डाल दो। ये आप समझ गए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको आपकी कोई कमियां दिखाता है, हो सके अगर आपका आंगन बड़ा हो तो आप उसको अपने यहाँ रख लो, वो आपको कमियां दिखाता जाएगा, उससे इम्प्रूवमेंट आप ही को मिलेगा, वो फायदा आप ही को होना है। एक चीज लास्ट में आपसे जानेंगे कि क्या हमारे देश के जो क्रांतिकारी युवाओं की बात करें तो भगत सिंह ने अपने देश की आज़ादी के लिए मतलब फांसी के फंदे को चूम लिया था, लेकिन आज के नौजवान अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होती है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? इस पर क्या बोल सकते हैं, सरकार ये जैसा चाहेगी वो तो वैसा कर रही है। उन्होंने अंग्रेजी शासन में उतना किया था, लेकिन ये तो आपकी खुद की सरकार है, खुद की चुनी हुई सरकार है। ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है दुनिया का। तो अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से करते हो जब भी सही है, लेकिन उसमें भी अराजकता फैलती है तो वो लाठीचार्ज और ऐसे वैसे जो हैं वो तो कुछ सरकार रोकने के लिए करती है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी होते हैं, कुछ ऐसे तैसे। इसमें भी अगर आप शांतिपूर्ण से भी करना चाहोगे तो उसमें कोई भंग डाल देगा आकर के, आपको बदनाम करेगा, लोगों को परेशान तो किया जाता है। तो क्या कर सकते हो आप इसमें इसका कोई सोल्यूशन क्या कह सकते हैं? तो आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए राजनीतिक मुद्दों पे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग स्वतंत्र हुए, आज हम लोगों को आज़ाद हुए करीब 78 वर्ष हो गए। 78 वर्षों में हम लोग कहाँ पे हैं, आज पूरा देश देख रहा है। और आपकी क्या राय है? अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारे देश के किसान, नौजवान, मजदूर अपनी तमाम मांगों को लेकर के धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। फिर भी हम लोग आज़ाद हैं। हमें आज़ादी देने का केवल एक ही संविधान है जिसके बदौलत हम अपनी मांग को रखते हैं, अपनी आवाज़ को रखते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!